नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। 24 जून शाम का समय, आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल केस की, जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग मिड कैप। इसका नाम है जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस। नाम भी हमने इसका इसी तरीके से रखा हुआ, ग्रोथ चैंपियंस, यानी कि सेट ऑफ चैंपियन स्टॉक्स हु आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दिस स्मॉल केस, यानी कि स्टॉक में, इस स्मॉल केस में 10 स्टॉक रहते हैं। रेयरली इसमें मुझे याद है 2 महीने 12 रहे थे, ज़्यादा नहीं रहे। अगर मान लीजिए इंडेक्स का रिटर्न 15% है और आपके स्मॉल केस का रिटर्न 30% है, तो 30 माइनस 15 इज 15% इज अल्फा ओवर इंडेक्स। सो ये किस तरह के इन्वेस्टर के लिए है जो हाई ग्रोथ चाहता है लेकिन एक स्टेबिलिटी भी चाहता है अपने स्टॉक्स में जो वो होल्ड करना चाहें। इसको हम 10 स्टॉक को लेते हैं, हमारे मॉडल के हिसाब से हम इसमें काम करते हैं। मॉडल मींस ग्रोथ एक्सेलरेटेड मोमेंटम सिस्टम, अपने मॉडल का नाम रखा है, उसके हिसाब से हम इसमें काम करते हैं और उसी मॉडल के बेसिस पे इसके स्टॉक सारे चुने जाते हैं। मंथली रीबैलेंस है, बीच में नहीं करते। एक बार हमने 6 मार्च को किया था, बट उसके बाद इसको शायद नहीं किया है कभी। वंस वी हैव डन इट, बट अभी हम सोचते भी नहीं, करते भी नहीं। मंथली इज अ गुड टाइमलाइन रीबैलेंस करने के पर्पज से। अब इसको कैसे बनाया कैसे है और इसका थीसिस क्या है इसको बनाने के लिए। हमने इसमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को लिया। उसके अंदर तकरीबन 150 कंपनियां, तकरीबन क्या फाइनल 150 कंपनियां हैं। तकरीबन उसमें जो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैंने यहाँ मार्क किए हुए, मैं आपको बता देता हूँ हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव। सो टोटल 150 कंपनियां, उनके सेक्टर आते हैं 20, और 20 सेक्टर का जो सारा इसका मिड कैप 150 इंडेक्स है, इसका मार्केट कैप बनता है 82,40,000 करोड़। 82,40,000 करोड़ इज द मार्केट कैप ऑफ ऑल दीज कंपनीज। मार्केट कैप मीन्स आज का शेयर का भाव गुना में कितने शेयर कंपनी ने दिए हैं बाजार में या रिलीज किया, आउटस्टैंडिंग शेयर बोलते हैं। इसमें से कुछ मोटे तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर की 28 कंपनी है। हाँ, एक बात और, जो स्मॉल केस का कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा फर्दर एलोबरेटेड है, ड्रिल डाउन है। जो निफ्टी इंडाइसेस साइड से है वो ब्रॉड बेस कैटेगराइजेशन है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में वो इंश्योरेंस कंपनी को भी लेते हैं, इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी ले लेते हैं, या रीसेलर को भी लेते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार, उसको भी फाइनेंशियल में लेते हैं। कैपिटल गुड्स में जो भी इक्विपमेंट और पावर इक्विपमेंट्स और कुछ भी बनाते हैं उन सबको कैपिटल गुड्स में लेते हैं वो। और यहाँ पे जैसे सुजलॉन भी इसी में लिया, सीजी पावर भी इसी में लिया और भेल भी इसी में लिया, तो ये सारे कैपिटल गुड के पार्ट बन जाते हैं। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल एज वेल एज सर्विसेज सब एक में आते हैं। सो अब आप ब्रॉड बेसिस सेक्टर की बात हो रही है। फाइनेंशियल सेक्टर की 28 कंपनियां, कैपिटल गुड्स की 20 और हेल्थ केयर की 15, ऑटो कंपोनेंट्स की 12, केमिकल की 12, आईटी की 8, कंज्यूमर सर्विसेज 6, कंज्यूमर ड्यूरेबल 7। इसके साथ हुआ क्या कि इसने अपने आप को इतना अच्छे से प्रूव किया, अपने आप को इतना अच्छे से डिलीवर किया कि आज कोई देखता है तो कोई इन्वेस्टर इसको देखता है तो कहता है वाव। इस स्मॉल केस के लिए एक फील आता है सभी का, वाव। वैसे तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग या जीआई स्मॉल केसेस, सारे स्मॉल केसेस के लिए फील आता है वाव, बट इसकी बात कर रहे हैं तो इसका वाव फैक्टर बहुत डिफरेंट तरीके से बना। कैसे बना? एक ये है कि ये जो मेगा ट्रेंड बनता है उसको कैप्चर करता है, पहली बात। यानी कि मार्केट में मेगा ट्रेंड क्या होता है? जो ट्रेंड ग्रेटर देन 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर सस्टेन करे, यानी कि 4 क्वार्टर से लेके 6 क्वार्टर, 8 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, 12 क्वार्टर ऐसा चले, यानी कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक वो ट्रेंड जब चलता है तो उसको मेगा ट्रेंड गिन लिया जाता है। 15-15 मिनट के कोई ट्रेंड या 15 दिन का कोई ट्रेंड नहीं होता। मेगा ट्रेंड इस ढंग से डिफाइन किए जाते हैं। एक चीज ये है।
दूसरा, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कैलकुलेशन इसमें बैठ के देख रहा था कि जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया था उस दिन निफ्टी मिड कैप 150 यानी कि 26 अगस्त को लाइव हुआ था, ये 14,440 के क्लोजिंग पे था। और लेटली आज का मैंने देखा तो 20,786 की क्लोजिंग पे है। तो रफली इंडेक्स ने 44% यानी कि 44% के रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जबकि इसने, मुझे लगता है कि फ्राइडे को या सैटरडे को हमारे एक इन्वेस्टर ने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो ये उसके 2.3 मल्टीपल दे चुका था। अभी इसको 12 महीने कंप्लीट करने, 10 महीने में इसने ऐसा कुछ किया, काबिले तारीफ है, इसका वॉव फैक्टर है। हुआ कैसे ये भी बता देता हूँ। इस स्मॉल केस में हमने मॉडल की मदद से, यानी कि हमारे जितने भी स्मॉल केस हम मॉडल के हिसाब से बनाते, तो हमने फोकस सेक्टर, हाई ग्रोथ सेक्टर उठाए और उन्हीं की कंपनियां हमने इसमें ली। चूंकि कंसंट्रेटेड था तो हमारे पास कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो बट जो सेक्टर काम करते गए हम उसको उठाते गए। पिछले पूरे साल में उस इन्वेस्टर को ये लेना है जिसने या तो अपना लार्ज कैप में पार्टिसिपेशन कर लिया, वो मिड कैप में करना चाहता है, या किसी ने स्मॉल कैप साइड से शुरू किया तो वो मिड कैप में आना चाहता है, या एक अच्छा पैसा जिसके पास है ग्रेटर देन 30 लाख 40 लाख, तो उसको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में पार्टिसिपेट करना उनके लिए सूटेबल है। किस तरह का कंज्यूमर जो है इसको, या इन्वेस्टर जो है इसको, और या उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो मैं क्विकली बता देता हूँ। इसमें बिहेवियर बहुत क्लीन होना चाहिए, यानी कि वोलेटाइल होगा, कंसंट्रेटेड है, रिटर्न्स या ग्रोथ अच्छे देगा, बट वोलेटिलिटी दोनों साइड की होती है, यानी कि ग्रोथ साइड भी होती है और ड्रॉडाउन साइड भी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पैनिक नहीं करना, स्टेबल माइंडसेट का इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करे और अपने मनी को, पैसे को, इन्वेस्टमेंट को जल्दी वो बढ़ा सकता है। लेकिन मैं अभी बोलूँगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सेल्स पिच नहीं है, ये समझाने के पर्पज से है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में बात ज़रूर करें। हम और सेबी के द्वारा दिए गए सारे डिस्क्लेमर एप्लीकेबल होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे डिस्क्लेमर को पढ़ें और उस पर ध्यान भी दें। साथ साथ आप इस स्मॉल केस की जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस के कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स, फाइनेंशियल रेशियोज और बाकी इंडेक्स को और इसके रिलेटिव इसकी ग्रोथ को डाउनलोड करके ढंग से स्टडी करें। ड्रॉडाउन्स को समझें, आप ड्रॉडाउन्स के समय कैसा बिहेवियर करते हैं वो समझें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। चौथा ये है, कई बार इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि आप कोई बज़वर्ड क्यों नहीं यूज़ करते, या बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ करते जो कहने में बड़े और सुनने में बड़े सुंदर लगते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जितना सिंपल, साधारण, साफ, क्लीन आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बेहतर होंगे। बज़वर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब मुझे कुछ उसमें छुपाना हो। यहाँ पे कंपनियां प्योर इंडेक्स से ली गई हैं, उस इंडेक्स में सारी थीम आती हैं, कैपिटल गुड, रेलवेज, डिफेंस, पावर, हेल्थ केयर, फाइनेंस, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल। इंडेक्स में सारा इंग्रेडिएंट है। आप सिर्फ अपनी किस तरह का रिटर्न्स चाहते हैं उसके हिसाब से आप स्मॉल केस को चुनें। प्योर स्मॉल केस आपके सामने रखे हुए हैं। लार्ज कैप में जीआई टॉप 10 ब्लू चिप है, जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स है, जीआई मिड कैप ग्रो चैंपियंस है मिड कैप में, स्मॉल कैप में जीआई स्मॉल कैप स्प्रिंटर 10 है। इन चारों को क्लब करके भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एक एक करके भी बना सकते हैं। आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा पार्टिसिपेशन करे, कैपिटल कम है तो सिंगल ले लीजिए। मिड कैप भी ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, नेक्स्ट 50 लार्ज कैप भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस बनती है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, आपके कोई सुझाव, कोई शिकायत हमसे, कोई आपको फीडबैक हमें देना है तो आप हमें कमेंट्स में दीजिए। साथ ही साथ अभी हम चैनल में नए हैं तो आप अपना हमें प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लगाइए, और वैसे ही हम वीडियोस कम बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।